हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर के बारे में। अभी देखिए 4 जून ये तारीख आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। बट जब तक 4 जून नहीं आया था, ये 4 जून आप लोगों को पता ही था कि 4 जून को क्या होने वाला था। यस, इलेक्शन के रिजल्ट यहाँ पे सामने आने वाले थे। 4 जून इलेक्शन के जब रिजल्ट यहाँ पे सामने आ गए, ठीक है, किसकी सरकार बनी, क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, वो तो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग को पता चल गई है। बट अभी बहुत कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ये खबर किससे रिलेटेड है कि 4 जून से पहले यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे कुछ अपना माल यहाँ पे बेचा है। ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, शेयर खरीदते भी है, म्यूचुअल फंड वाले शेयर्स बेचते भी है। बट यस, उन्होंने ऐसे शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग को चर्चे में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब यस, सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया है 4 जून से पहले। एंड इसी से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें गेल में भी म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त पैसा लगाया था। ठीक है, कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना पैसा निकाला है 4 जून से पहले, मतलब इलेक्शन रिजल्ट से पहले। एनएचपीसी में भी उन्होंने पैसा लगाया था, वो भी उन्होंने निकाला। पीएनबी की अगर हम लोग बात करें, वो भी पैसा उन्होंने निकाला। पीएफसी की बात करें, वहाँ से भी पैसा निकाला। एंड उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहने वाली कंपनी इरेडा, वहाँ से भी उन्होंने पैसा यहाँ पे निकाला है। इसी से रिलेटेड हम लोग को फिलहाल खबर अभी बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, गेल, पीएनबी, इरेडा अमॉन्ग द पीएसयू स्टॉक्स दैट म्यूचुअल फंड एग्जिटेड बिफोर इलेक्शन रिजल्ट। ऑब्वियसली इसके पीछे का रीज़न यही है कि म्यूचुअल फंड ने भी अनुमान लगाया होगा कि सरकार कैसे बनेगी, किस प्रकार की सरकार बनेगी। यूजुअली देखा गया, मतलब जो नॉर्मल मार्केट से रिलेटेड अंदाज़ा रखता है, तो हर किसी को पता था एनडीए की सरकार बनेगी। बट हाँ, बीजेपी को इस वक्त मेजॉरिटी के चांसेस तो काफ़ी कम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि 400 पार के तो चांसेस काफ़ी कम है भाई। वो तो एक साइकोलॉजिकल प्ले रहता है। ठीक है, 400 टारगेट करोगे तो जाके आप 300 के करीब आओगे करके। एंड यूजुअली जैसे आपको बताया था कि 2 टर्म होने के बाद आपको तीसरा टर्म आने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अपोजिशन भी थोड़ा अलग लेवल पे लड़ रहे थे, एक साथ आके लड़ रहे थे। हाँ, अगर वो अलग अलग लड़ते तो आराम से इस वक्त भी बीजेपी 272 प्लस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। तो ये कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को मिले थे। इसके चलते इतना तो पता था कि इस वक्त का इलेक्शन का रिजल्ट थोड़ा सा हम लोगों को मतलब हटकर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। मतलब एटलीस्ट जो 14 और 19 में देखने को मिला था क्लीन स्वीप, वैसा तो नहीं रहेगा। एंड जैसा सोचा था वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। म्यूचुअल फंड ने भी इसी चीज़ का अनुमान यहाँ पे लगाया था। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, जो पीएसयू स्टॉक्स थे वो मई मंथ में ही, या फिर आप कह सकते हैं 4 जून, मतलब ऑब्वियसली उसके पहले मेन मंथ देखने को मिल जाता है, वहाँ पे उन्होंने अपना माल बेचा। गेल, पीएनबी, पीएफसी, एनएचपीसी, इरेडा में भी। एंड आप देख सकते हैं कुछ म्यूचुअल फंड ने तो क्या किया है, कंप्लीट एग्जिट भी यहाँ पे लिया। इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, वो भी हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो डेटा यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है वही आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें, उन्होंने गेल, पीएनबी से यहाँ पे एग्जिट ले लिया। देन मेरे म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी पॉपुलर ये रहता है, तो उन्होंने क्या किया है, ऑफलोड किया है। किस में से, पीएफसी से एग्जिट ले लिया है, एनएचपीसी से भी उन्होंने एग्जिट लिया है। डीएसपी म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे जो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई एनबीएफसी, जो जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इरेडा, वहाँ से उन्होंने एग्जिट यहाँ पे ले लिया है। ऐसे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे क्या किया है, सरकारी कंपनी से एग्जिट लिया है। अभी एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उन्होंने भी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से कुछ अपना स्टेक यहाँ पे कम कर दिया है। ये भी डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड अगर देखा गया दोस्तों, तो जो उन्होंने एग्जिट यहाँ पे लिया है मई मंथ में, तो उसके पीछे का रीज़न भी है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे कमा के रखा हुआ था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जो म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया, जैसे कि गेल से क्वांट म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया है, तो 1 साल में आप देख सकते हैं पैसा डबल होते हुए देखने को मिल चुका है। 6 महीने की बात करें तो 54% के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले हैं। पीएनबी की भी अगर हम लोग बात करें, क्वांट ने एग्जिट किया है, बट वहाँ पे 150%, मतलब इस कंपनी ने लगभग 43% के रिटर्न्स दिए। इरेडा की बात करें तो डीएसपी म्यूचुअल फंड 200% के रिटर्न्स है 6 महीने में, 50% के रिटर्न से। मतलब क्या है कि पैसे अच्छे खासे बने हुए हैं। एंड मार्केट में यूजुअली जब भी इस प्रकार की अनसर्टेनिटी होती है तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। इंडिविजुअल लेवल पे लोग रिस्क ले सकते हैं, बट जब आप इंस्टीट्यूशंस रन करते हो, इंस्टीट्यूशंस में मतलब पैसा आपका खुद का नहीं होता है, पब्लिक का पैसा होता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। एंड खास करके ऐसे अगर 200 डबल पैसा अगर बनते हुए देखने को मिला है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। एंड यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नुवामा ने ये अपने रिपोर्ट में सारी चीज़ें पेश करके रखी हुई है कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से स्टॉक से एग्जिट यहाँ पे लिया है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो टॉप रिडक्शन हम लोग को किस में से देखने को मिला है और कौन से म्यूचुअल फंड से, तो एचएल से हम लोग को सबसे ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिल चुका है, जिसने एकदम धमाकेदार रिटर्न देके रखे हुए। एग्जिट लेना मतलब भाई कोई पाप गड़बड़ ऐसा वैसा बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी रिटर्न बने हुए हैं एंड एक सर्टन इवेंट हम लोग को देखने को
मिलने वाला है कि 4 जून को रिजल्ट यहाँ पे सामने आएंगे और हर कोई क्या करता है, अपने रिटर्न को प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे करता है। हालांकि देखा गया तो जैसे रिजल्ट आ गए एंड उसके बाद सरकार भी इतनी क्विकली बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, उसके बाद तो इन स्टॉक्स ने तो इनफैक्ट और अच्छा परफॉर्मेंस किया है। HL में देखा गया तो HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन, फ्रैंकलिन की अगर बात करें तो उन्होंने एग्जिट लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। SBI की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो HDFC मेरे ने एग्जिट लिया है। BML की बात करें तो HDFC, REC की बात करें तो DSP, इन्होंने फिलहाल तो एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग को इरेडा के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज इरेडा में इन सभी कंपनीज से ज़्यादा देखा गया तो हम लोग को कौन देखने को मिल रहा है, येस, पब्लिक शेयर होल्डिंग इसमें ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि जो बिगनर होता है वो हमेशा प्राइस ओरिएंटेड ज़्यादा देखने को मिल जाता है। मतलब अगर यही इरेडा 1791 ऐसा अगर होगा, ठीक है, मतलब 1000 के ऊपर रहेगा, 1500 के ऊपर रहेगा, तो यूजुअली लोग अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, और प्राइस देखकर वो डिसीजन लेते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको कहा है कि आपके जो रिटर्न्स बनते हैं भाई, वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं बनते हैं, आपने अमाउंट कितना लगा है उसके ऊपर बनते हैं। चाहे फिर आप 10,000 का एक शेयर खरीदो या फिर आप 1000 के 10 शेयर खरीदो, ठीक है, 10 क्वांटिटी हो या फिर एक क्वांटिटी हो, वो कोई मैटर नहीं करता, आपने पैसा लगाया कितना है उसके ऊपर कैलकुलेट होते हैं रिटर्न्स, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, बट ये समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। सो इरेडा अगर देखा गया इसी चीज़ के चलते हम लोग को ज़्यादा फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसके पहले भी अगर हम लोग बात करें, जब इरेडा लिस्ट हुआ था उसके बाद भी अगर हम लोग देखेंगे, दिसंबर का डेटा था, देन उसके बाद मार्च का डेटा सामने आया। अभी का जो डेटा है ऑब्वियसली वो कंप्लीटली कब बाहर आएगा, मतलब देखा गया तो अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो जुलाई में हम लोग को डेटा कंप्लीट बाहर आते हुए देखने को मिलेगा, जुलाई क्वार्टर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। अभी देखा गया तो मार्च का ही डेटा अवेलेबल है, जहाँ पे प्रमोटर तो सेम है, बट यस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपना माल यहाँ पे बेचा था। ये मैं मार्च क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जून क्वार्टर की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एंड DIS की अगर हम बात करेंगे तो 4.37 से 0.94% तक इतना माल उन्होंने कम यहाँ पे किया था, और वो पूरा माल पब्लिक ने यहाँ पे खरीदा था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इनफैक्ट अभी ये हम लोगों को जो इंस्टीट्यूशंस वाला डेटा है वो शायद से और भी कम होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाए, जब जून का डेटा मतलब हमारे सामने रिफ्रेश होकर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, अपना कुछ माल यहाँ पे बेचा है करके। सो डेफिनेटली इसी चीज़ की चर्चा हम लोग को मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे तो देखा गया ओवरऑल सो इरेडा पिछले 5 दिन में कैसा है, 1.5% नीचे, एक महीने में देखा गया तो ठीक ही है, 4% का ही परफॉर्मेंस है। बट मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस हम लोग को लिस्ट होने के बाद से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। देखिए कंपनी कैसे है, कंपनी ये कोई भी खराब कंपनी नहीं, जितने भी सरकारी कंपनी है सभी तो बढ़िया है, बट प्रॉब्लम क्या रहता है, यस इनका जो पूरा रिमोट कंट्रोल है भाई वो सरकार के हाथ में रहता है। एंड अभी रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिल चुका है सरकार के डिपार्टमेंट से रिलेटेड। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो वही हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इससे रिलेटेड क्या खबरें निकल कर आएगी, किस प्रकार का आउटकम निकल कर आएगा, इनको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे भविष्य में तय होगी। फिलहाल देखा गया तो सोलर रूफटॉप से रिलेटेड कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। PM कुसुम योजना की बात करें तो वहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रहे। पहले सरकार को ही सिर्फ फाइनेंसिंग प्रोवाइड यहाँ पे किया जाते थे रिन्यूएबल एनर्जी के चलते, जो कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी हम लोगों को रिटेल सेगमेंट में भी ये एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो खबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस का एग्जिट करना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अच्छी बात मतलब ये नहीं कि जीरो हो जाएंगे करके, बट येस क्योंकि वो जब भी एग्जिट करते हैं तो बल्क में हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड खास करके वो माल किधर डाइवर्ट हो जाता है, पब्लिक के पास, क्योंकि प्रमोटर के पास तो जा नहीं सकता। ऑलरेडी 75% की होल्डिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इमीडिएटली लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या मतलब कोई गड़बड़ है, क्या कोई एग्जिट करना है? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैंने इसके पहले भी ये चीज़ आप लोगों को सिखा के रखी है, कौन सी, B=B। अगर आपने बिजनेस देखकर बाइंग की होगी तो आप बिजनेस को एक बार वापस चेक कर लेना, क्या आपको लगता है कि आगे इनका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, क्या ये अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर इस सवाल का जवाब अगर आपको हाँ मिलता है तो डेफिनेटली आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। बट अगर इस सवाल का जवाब आपको लगता है अरे नहीं भाई, यहाँ पे सरकार से जुड़ी हुई कंपनी, क्या पता भविष्य में कल कुछ 19-20 अगर हो जाए, तो इस चीज़ के चलते अगर आपको डर लगता है तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। वरना बाकी अगर देखा गया दोस्तों, तो अगेन कह रहा हूँ, जितने भी सरकारी कंपनी है, सिर्फ इरेडा की बात नहीं है, ये सभी इसी प्रकार से हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। वही रेलवे कंपनियाँ थी, वही डिफेंस कंपनियाँ थी जो इतने सालों से काम कर रही थी, सो अचानक तेजी क्यों आ गई? क्योंकि उनको पैसे मिलना स्टार्ट हो गए। तो यही अगर पैसे अगर वापस इनको मिलना अगर स्टार्ट रहेंगे, अभी बजट भी यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, ऑलरेडी वो अनाउंसमेंट तो हो चुकी है इंटरिम बजट में, बट फिर भी और क्या क्या अलग खबरें हम लोग को देखने को मिलेगी, उसके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस तो यहाँ पे जरूर रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। हाँ, काफ़ी लोग ये भी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है ये कंपनियां क्या भविष्य में अच्छा कर पाएंगी? हाँ, डेफिनेटली करेगी ना, क्यों नहीं करेगी। ऑब्वियसली देखा गया इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग को भविष्य में देखने को मिलने वाले। देखो, अगर आपको ये चाहिए सुनना है मेरे मुंह से कि भाई ये कभी गिरेगा ही नहीं करके, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। वो तो हर स्टॉक आप लोगों की एग्जाम लेगा ही लेगा, कोई भी स्टॉक आपको ऐसा मक्खन की तरह नहीं भागेगा। और जैसे मैंने कहा है
कि जब भी गिरेगा चेक करना भाई कि क्यों गिरा है करके। एक जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन रहेगा, जैसे कि अभी देखो ना ये 185 बना है, इसके बीच में भी गिरा था ना, ये 30-40% कुछ तो गिरा था। हाँ ये देखो 40% ऑलमोस्ट ऐसा कुछ तो गिरा था। तो ये तो रहेगा भाई। ये अगर आपको लग रहा है कि इस पार्ट को हटा दो करके, तो भाई मार्केट ही सिंपल बन गया करके। मार्केट इसी को ही कहते हैं कि आप गिरावट को कैसे मैनेज करते हो। तो ये तो भविष्य में भी होने वाला है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। सिर्फ वो चेक करना है कि क्या भाई क्यों गिर रहा है करके। क्या बिजनेस को आहत करने वाली कोई खबर है, क्या डिपार्टमेंट की ओर से कोई ऐसी खबर आ रही है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, IRCTC में हुआ था कि सरकार ने बोला भाई कन्वीनियंस फी हम पोर्शन हम लेंगे करके। भाई अगर ऐसे डिसीजन लोगे तो भाई फिर कंपनी की बैंड ही बच जाएगी। बट बाद में उन्होंने उसको हटा भी दिया, तो एक एक 1.5 साल लगा उसको रिकवर करने के लिए। तो ये देखने वाली बात है कि गिरा किस चीज़ के चलते हैं। हर गिरावट को हम लोग ऐसा जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हो रहा है करके, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने कहा ना आप लोगों को कि सब कुछ खेल बिजनेस के ऊपर है भाई, उसके ऊपर फोकस रखो। अगर आप प्राइस देखकर अगर डांस करने लग गए भाई, तो ये 179 है, कभी 150 जाएगा, कभी 200 आएगा, कभी 180 आएगा, ये तो चलता रहता है। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा जब बड़ी गिरावट अगर होगी, हाँ भाई क्यों नहीं चल रहा है, अच्छा ओवर वैल्यूड हो गया है, या फिर जस्ट एग्जिट यहाँ पे कोई ले रहा है करके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। हाँ बट अगर एकदम ही बिजनेस ओरिएंटेड अगर कोई नेगेटिव खबर अगर आ जाती है, जैसे कि IEX से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को मिल गई, ठीक है, कि मार्केट कपलिंग हम लोग करेंगे करके, तो पूरा उनका बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो ऐसे वक्त पे फिर डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई रुकना है कि नहीं रुकना है, वरना ये तो सारी चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।